प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। आजकल का माहौल थोड़ा विचित्र है, सीधे साधे लोग भी बहिर्मुखी हो रहे हैं और इंटरनेट का इतना बहाव तेज़ है ना कि वो उसमें देख रहे हैं, पर इन सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी भरोसा करने लायक नहीं है। जो सोशल मीडिया पर लोग, आप फेसबुक पे और इंस्टा पर जो आप लोग फ़ोटोज़ देख रहे हो ना, बड़े खुश, सारे नकली है। और ये फ़ोन के पीछे जब ये फ़ोटो निकलता है, केवल उतनी देर तक के लिए उनको हंसी आती होगी। अगर आप उनका पीछे का जीवन देखोगे ना, लड़ झगड़ रहे होंगे, और ऐसा होता है। हमने तो एक वीडियो देखा था, बड़ी हंसी आई थी मुझे। एक मियाँ बीवी झगड़ रहे थे और उसकी पत्नी उसको खतरनाक टोकती थी, हर उठते बैठते टोके। उस दिन भी लड़ रही थी खूब ज़ोर ज़ोर से, तू निकम्मा है, कुछ करता नहीं, मेरी एक भी इच्छा पूरी नहीं की, मैंने कहा गाड़ी ये वाली लानी तो तूने ये वाली लाई, सब अपने मन की करनी है। उसने क्या किया, फ़ोन निकाला, सेल्फी ली, और तुरंत ही लड़ते लड़ते, और फिर फोटो खत्म हुई, वापस लड़ने लगी। तो जो आप फेसबुक पर देख रहे हैं वास्तव में नहीं है, वो वास्तविकता नहीं है वो। तो उसे देखकर उलझिए मत, उसे देखकर अपने घर की सुखद झोपड़ी जलाइए मत। जो आप हो बहुत बेहतर हो। अपने आप में संतुष्ट रहो, प्रसन्न रहो। आप कृपा के दायरे में हो, क्या कम है? वो है क्या? वो कृपा के दायरे में आते हैं क्या? नहीं आते। ईश्वर ने आपका चयन किया, उनका किया क्या? नहीं किया। सुखी रहो, संतुष्ट रहो, आनंदित रहो, प्रसन्न रहो। आपके पास जो सत्संग है, उनके पास है क्या? इसीलिए उनको फेसबुक की जरूरत पड़ती है। आपको तो गुरु का फेस दिख रहा है, वो बुक खोलिए ना, ये फेसबुक असली है, जो प्रतिपल आपके साथ है। स्थूलता से नहीं है, सूक्ष्मता से सतत आपकी सुरक्षा में है कि नहीं है? कितने लोगों को अनुभव है? ये फेसबुक सच्चा है। समय, शक्ति, पैसा बर्बाद करने की अपेक्षा पुरुषार्थ करो कि हम सूक्ष्मता से उतर जाएं, भीतर उतरें। पूर्णता को प्राप्त करने के लिए यत्न होना चाहिए, और जब व्यक्ति वो यत्न करता है तो कोशिश कामयाब होने लगती है। सारी कायनात उसके तमाम प्रयत्नों के चलते, प्रकृति स्वयं मदद करती है ईश्वर तक पहुंचाने के लिए। तो जब तक हम इस अधूरेपन के चेचलों में पड़ते रहेंगे, तब तक हम दुखी सुखी हैं, तब तक हम परेशान हैं, क्योंकि हम आधे सुख के पीछे हैं। आधा कभी पूरा नहीं दे सकता। जब हम पूरा प्राप्त कर लेंगे तब किसी सुख की आवश्यकता ही कहाँ। 2 वचन अगर सत्संग के मिल जाए तो सौभाग्य की ही बात है। आना सफल ही करना चाहिए। आए हो तो फिर सोचा कि चलो तुमको सुना देते हैं कुछ, पर अगर ये उतर जाए तो और मनुष्य की उन्नति हो सकती है। अभी जो बहाव है ना, बाहर के बहाव हैं, बहुत ही तेज़ धारा में बहने वाले हैं। प्रकृति भी देखो कैसी, ग्लेशियर टूट रहा है, लोग मर रहे हैं, भूकंप आ रहा है। अमेरिका में बैठे बैठे जंगल के जंगल, हेक्टर के हेक्टर ज़मीनें जल रही है, और हम कुछ लोग जो बचे हुए वो कुछ पाने में लगे हुए हैं। जिनको प्राप्त है उनका जल रहा है सब, जिन्होंने पा लिया है उनका जा रहा है सब, और हम नया बनाने के पीछे लगे हुए हैं। तो विचार करके वास्तविकता की, जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, उस पर जब तक हम लोग विचार नहीं करेंगे तब तक हमारी दौड़ एक नहीं कई जन्मों तक जारी रहेगी। ये जन्म नहीं, अनेक जन्मों तक जारी रहेगी। एक मनुष्य जन्म नहीं, कई मनुष्य जन्म ले लें फिर भी हम गंवाते रहेंगे। इसलिए समय का सदुपयोग होना चाहिए, अधिक से अधिक सत्कर्म होना चाहिए, अधिक से अधिक हम क्या कर रहे हैं उस पर हमारी दृष्टि होनी चाहिए। हम फेसबुकों में, इंस्टाग्रामों पर
व्हाट्सएपों पर कितना समय बर्बाद करते हैं, और उसका उपयोग अगर सेवा के लिए हो रहा है तो बहुत अच्छा है, पर अगर नहीं, बर्बादी के लिए हो रहा है, तो अपने आप पर नियंत्रण लगाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, गिरना बहुत आसान। इसीलिए अधूरेपन के इस सिलसिले को ख़त्म करना चाहिए। घर बनाने का पुरुषार्थ ना करें, कुछ बनने का पुरुषार्थ ना करें। मेरे ख्याल से आवश्यकताओं की पूर्ति तो होनी ही चाहिए। जो आपको आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, इतनी आवश्यकता तो होनी ही चाहिए, वो पूर्ण करने के लिए यत्न करना चाहिए। पर अगर हम पुरुषार्थ अपने मन, अपनी वृत्ति और अपनी वासनाओं को नियंत्रित करने का पुरुषार्थ अगर कर लेते हैं, तो जागतिक चीज़ें हमारे नियंत्रण में अपने आप आने लगती है। पुरुषार्थ कहाँ करना है वो सोच लीजिए। पुरुषार्थ भौतिकवाद में करना है तो एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द लाइफ, सब कुछ ज़ीरो ही है, कुछ भी नहीं प्राप्त होना आपको। अगर होता तो रावण के पास किस बात की कमी थी? क्या कमी थी? कुछ नहीं, विद्वता में कमी नहीं। जो व्यक्ति का इतना बाहुबल हो कि पूरा कैलाश उठा ले, जटाटवी गलत जल प्रभा, आज भी गाया जाता है तांडव स्तोत्र, नृत्य होता है बड़ा सुंदर। और शनि को उल्टा लटकाया था अपनी दरबार में। जिस शनि से आप कांपते ना, तेलें चढ़ाते रहते, डिब्बे खाली करते रहते सरसों के तेल के, होता है हर शनिवार को मंदिर में, मंगलवार को हनुमान जी के पास। शनि उल्टा लटका है, मृत्यु पैर के नीचे। सारे नवग्रह हाथ जोड़ के जिसके दरबार में खड़े हों, उसके पास किस बात की कमी हो सकती है? ग्रह आज्ञा में हो, उसको किस बात की कमी हो सकती है? फिर भी वो आधा है, क्योंकि पूरा राम नहीं है उसके पास। शबरी के पास कुछ नहीं है, पर राम है तो शबरी पूजी जाती है। आज भी शबरीमला में 19 लाख से ज़्यादा लोग मत्था टेकने जाते हैं। और रावण का क्या होता है? आधा। तो कुछ भी प्राप्त हो जाए, इस जगत की तमाम चीज़ें आपको हासिल हो गई, भौतिक सुख का एक निवाला बनाकर आपके मुंह में कोई ठूस दे, कोई डाल दे, फिर भी आपको संतोष प्राप्त नहीं होगा। पर तमाम भौतिकता से, तमाम अधूरे सुखों से वृत्तियों को, वासनाओं को अपने भीतर नियंत्रित कर, ये कृपा है, ये कृपा है। इस कृपा के मध्य अपने आप को रखते हुए, चहुं ओर से सुरक्षित करते हुए, अपनी उन्नति का जब लक्ष्य व्यक्ति सिद्ध कर लेता है, व्यक्ति को तत्परता हो जाती है कि अब मुझे एक के सिवा कहीं और में पुरुषार्थ नहीं करना है, तब कल्याण स्वतः ढूंढता हुआ उस व्यक्ति के पास आता है। ये भी पक्की बात। हमें परमात्मा नहीं ढूंढना, परमात्मा हमें ढूंढेगा बाद में। पर मन नियंत्रित हो, वृत्तियाँ नियंत्रित हो, आधी अधूरी वासनाओं को छोड़कर हम पूरे का टच देना आ जाए हमको, बस।